नमस्कार, पिनेकल ऑनलाइन कोचिंग में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहित सिंह मार और अब हम करेंगे एसएससी सीजीएल टीयर 1 पेपर 885। प्रश्न 1 में रामू 48 साल का है, राबिन रामू से 6 साल जूनियर। तो यहाँ पर साफ है कि अगर रामू 48 का है तो रॉबिन जो है वो 6 साल कम कितने का हो गया, 42 का हो गया। और रोहित से 14 वर्ष वरिष्ठ है, तो इसका मतलब रोहित जो है वो जो है 42 में से भी 14 कम है, वो कितने साल का हो गया, 28 साल का हो गया। नीतू व वीनू रामू के 2 बच्चे हैं और रोहित की सबसे छोटी बहन कृष्णा है और वह उससे 15 साल जूनियर है। तो कृष्णा जो है वो 28 में से भी 15 कम, मतलब वो 13 साल की है। तो कृष्णा की उम्र क्या है, 13 साल है। विकल्प ए उत्तर हो गया। प्रश्न 2 में राम उत्तर दिशा में एक जगह से 5 किलोमीटर की दूरी की यात्रा करता है। यहाँ पर हम इसका डायग्राम बनाते हैं कि राम मान लीजिए यहाँ से चला और वो गया उत्तर की ओर 5 किलोमीटर, उसके बाद वह बाएं मुड़ा और 3 किलोमीटर गया, उसके बाद फिर दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है, उसके बाद वह दाएं मुड़ता है और बी पर पहुँचने के लिए 3 किलोमीटर चलता है। यहाँ से वो फिर से 3 किलोमीटर चला। ए और बी के बीच की दूरी क्या है, ये बी बिंदु है, जो यहाँ से चला था वो ए है। तो ये देखिए ये 3 है, इसका मतलब ये दोनों बिंदु ए की लाइन में है। 5 किलोमीटर ये है, 2 ये है, तो कुल दूरी कितनी होगी, 5 और 2 7 किलोमीटर हो गई ए और बी के बीच। यहाँ पर हमें बताना है कि लुप्त संख्या क्या होगी। देखिए 3 की, 2 की और 1 की गुना करें तो कितना आएगा, 6 आएगा। 4 तिये 12 दूनी 24। इसी तरह 2 की और 1 की किससे गुना करें कि 0 उत्तर आए, तो इनकी गुना 0 से करेंगे। प्रश्न 4 में ये प्रश्न जो आकृति है वो कौन सी उत्तर आकृति में निहित है। तो ये प्रश्न आकृति आपको निहित दिखाई देगी विकल्प डी में। यहाँ पर देखिए विकल्प डी में आपको यहाँ पर ये आकृति मौजूद दिखाई देगी। ये हमारा सही उत्तर है। प्रश्न 5 में मितन दक्षिण की ओर 12 किलोमीटर चला। यहाँ से हम मानते हैं मितन चला और वो 12 किलोमीटर गया दक्षिण की ओर, फिर बाईं ओर मुड़ा और 10 किलोमीटर चला। तो यहाँ से वो फिर बाईं तरफ मुड़ के 10 चलता है, उसके बाद फिर बाईं ओर मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है। यहाँ से फिर बाईं ओर मुड़ा और 12 किलोमीटर चला। शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है, अब देखिए ये 12 है, ये अंतिम बिंदु है, ये शुरुआती, तो बीच में दूरी कितनी हुई उसकी, 10 किलोमीटर, बी ऑप्शन। प्रश्न 6 में हमें इस श्रृंखला को पूरा करना है। तो यहाँ पर 4-4 के ग्रुप में ये श्रृंखला बनी हुई है। यहाँ देखिए MOP, तो यहाँ पर MOP अंत में है N, MOPN 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 MOPN, इस तरह ये श्रृंखला होगी। विकल्प डी उत्तर होगा। प्रश्न 7 में कौन सा शब्द दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। तो विकल्प डी में यहाँ पर देखिए ये सी दिया हुआ है, जो इसमें नहीं है तो ये नहीं बनाया जा सकता। प्रश्न 8 में हमें बताना है कि यहाँ पर अगला जो है क्या आएगा। तो यहाँ देखिए पहले ये डार्क जो हिस्सा है ये दाईं तरफ है, फिर ये नीचे है, उसके बाद ये अब किस तरफ होगा, ये अब इस तरफ होगा और उसके बाद फिर ये ऊपर की तरफ होगा। तो ये हमारा अगर हम देखें ए में मौजूद है। प्रश्न 9 में कौन सा सही संबंध दिखाएगा फर्नीचर, कुर्सियों और मेज़ों के बीच में। देखिए दोनों कुर्सियां और मेज़ जो है वो फर्नीचर में आती हैं, पर दोनों अलग अलग हैं। विकल्प सी उत्तर होगा। बाहर का जो है वो फर्नीचर के लिए, एक कुर्सी के लिए और एक मेज़ के लिए होगा। प्रश्न 10 में चयन समिति के अध्यक्ष 12:30 बजे से 10 मिनट पहले एक साक्षात्कार के संचालन के लिए कमरे में पहुंचे। तो 12:30 से 10 मिनट पहले मतलब वो पहुंच गए 12:20 पर। ठीक है, जो अध्यक्ष थे वो इतने टाइम पे पहुंच गए। उसके बाद देखिए जो 30 मिनट साक्षात्कार करने पे जो 30 मिनट देरी से पहुंचे वह बोर्ड के अन्य सदस्यों से 20 मिनट पहले था। यहाँ पर हिंदी अनुवाद में थोड़ा सा वो है, दिक्कत है। यहाँ पर सही अनुवाद ये है कि वो जो अध्यक्ष हैं वो बाकी मेंबर से 20 मिनट पहले पहुँच गए, जो सही समय से 30 मिनट लेट थे। मतलब ये क्या है कि बाकी जो अन्य सदस्य हैं
वो उनसे 20 मिनट पहले पहुंच गए, मतलब अन्य सदस्य 12:40 पर पहुंचे, और वो जो है साक्षात्कार का टाइम है उससे आधा घंटा 30 मिनट लेट है। तो इसका मतलब साक्षात्कार का जो समय है वो कितना है, 12 बज के आधा घंटा इससे कम 10 मिनट था। ये हमारा सही उत्तर होगा। प्रश्न 11 में, भारतीय सज्जाकार की एक कंपनी अपने घरों को अच्छी तरह से सजाने के लिए प्रतिबद्ध है। पहला यहाँ पर मान्यता है कि केवल भारतीय सज्जाकार कंपनियां घरों को सजा सकती हैं। जब वहाँ कहीं पर केवल शब्द यूज हो जाए वो आपका ज़्यादातर गलत होता है। यहाँ पर देखिए कथन में ऐसा नहीं कहा गया कि केवल भारतीय ही सजाते हैं, तो ये गलत है। दूसरा क्या है, लोग अपने घरों को अच्छी कंपनियों द्वारा सजाने की इच्छा रखते हैं। अब यहाँ पर ये बात जो है ठीक है, क्योंकि भारतीय सज्जाकार की कंपनियां अपने घरों को अच्छी तरह सजाने के लिए प्रसिद्ध है। इसका मतलब प्रसिद्ध वो तभी हुई जब लोग अच्छी तरह सजाने की इच्छा रखते हैं। केवल 2 सही है। प्रश्न 12 में यहाँ पर कथन है कि सभी नेता बुद्धिमान हैं। सभी नेता जो हैं वो क्या है, बुद्धिमान हैं, और कुछ महिलाएं नेता होती हैं। इनमें से कुछ जो है महिलाएं हैं वो नेता हैं। पहला निष्कर्ष है कि कुछ महिलाएं बुद्धिमान हैं, तो ये जो महिला बुद्धिमान के सर्कल में आ रही हैं वो बुद्धिमान है, सही है। जो बुद्धिमान होते हैं वे सभी महिलाएं हैं, सभी महिलाएं नहीं हैं, महिलाएं तो बुद्धिमान से बाहर भी हैं, तो ये गलत है। उत्तर क्या हुआ कि केवल एक सही है, ए उत्तर होगा। प्रश्न 13 में अगला जो है पद यहाँ पर क्या होगा, देखिए ए का विपरीत जेड होता है क्योंकि दोनों का योग कितना बन रहा है, 27। सी का विपरीत एक्स होता है, इनका भी 27 बन रहा है। इसी तरह ई 5वें स्थान पर इसका विपरीत होता है वी। उसके बाद जी जो है, जी का विपरीत क्या होता है, टी होता है। तो ई वी टी देखें तो विकल्प बी में ही है, ये सही उत्तर हो जाए। नहीं, विकल्प बी में भी है और डी में भी है। उसके बाद हम आगे देखते हैं, जे, जे का विपरीत क्या होता है, क्यू होता है, तो ये हमारा डी में है, ये सही उत्तर होगा। प्रश्न 14 में 25 के बाद है 37, 49 के बाद आगे क्या होगा। 25 देखिए 5 का वर्ग होता है, उसके बाद 5 से आगे 6 का वर्ग, उसमें 1 जोड़ दें तो क्या बनता है, 37 बनता है। इसी तरह 7 का वर्ग कितना होता है, 49 होता है। उसके बाद क्या आता है, 8 का वर्ग, उसमें 1 जोड़ेंगे तो 64 और 1 65। बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 15 में 5 लड़के एक पंक्ति में बैठे हैं, ए बी के दाईं तरफ बैठा है, तो बी के दाईं तरफ जो है ए बैठा है। इस तरफ हम मानते हैं कि सबका चेहरा उत्तर की तरफ है। ई जो है बी के बाईं तरफ है, यहाँ पर ई है, लेकिन सी के दाईं तरफ है तो यहाँ सी हो गया। अगर ए डी के बाईं तरफ बैठा है तो यहाँ पर कौन हो गया, डी हो गया। तो बीच में कौन बैठा है, बीच में कौन आ गया, बी। ये हमारा सही उत्तर है। प्रश्न 16 में प्लस का मतलब विभाजन, भाग का मतलब गुणा और इस प्रकार दिया हो तो सबसे सही समीकरण इनमें से कौन सा होगा। तो जब आप इन निशान को बदल के चेक करेंगे तो बी जो है वो सही समीकरण होगा। हम चेक करते हैं, 18 जमा का मतलब है भाग, तो हम यहाँ निशान बदल देते हैं, भाग 6 गुणा 7 घटा 5 जमा 2, और उत्तर आना चाहिए 18। अगर ये सही है तो पहले हम भाग करेंगे, 3 गुना 7 घटा 5 जमा 2। अब गुना करेंगे 21 घटा 5 जमा 2, तो यहाँ पर 21 और 2 23, उसमें से 5 कम करेंगे तो उत्तर आ गया 18। तो 18 और 18 बराबर आ गए, ये सही है। प्रश्न 17 में यदि कॉन्शियसली को ये लिखें तो स्वैल को क्या लिखेंगे। यहाँ पर देखिए सी के लिए कोड है पी, ओ के लिए कोड है ई, इसी प्रकार चलते रहेंगे। वाई के लिए कोड है एम, तो SOIL। तो यहाँ देख लिए एस जो है चौथे स्थान पर है, यहाँ पर चौथे स्थान पर एन है, एस के लिए कोड है एन, तो पहले तो ये एन बच गया। उसके बाद ई है दोनों में, तीसरा अक्षर देखते हैं आई, आई जो है छठे स्थान पर है, यहाँ पर छठे पर क्या है जे, तो आई के लिए कोड है जे, जो बी में दिया हुआ है, ये सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 18 में एक टोकरी में कुछ फूल हैं जो हर अगले मिनट में डबल हो जाते हैं। 30 मिनट में टोकरी भर जाती है तो किस समय टोकरी आधी थी। पहले मिनट में अगर 1 फूल है तो दूसरे मिनट में कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, तीसरे मिनट में 4 हो जाएंगे। वो हर बार डबल होते हैं। तो अगर 30वें मिनट में वो फुल है
तो आधी कब थी, तीसरे मिनट में फुल है तो इसका मतलब आधी वो कब थी, इससे पहले वाले मिनट में 29वें मिनट में वो क्या थी, आधी थी, अगले मिनट में वो डबल होके फुल हो गई। ये उत्तर होगा। प्रश्न 19 में हमें बताना है कि इनमें से अलग कौन सा है। यहाँ देखिए ए के बाद एक अक्षर अगर हम छोड़ दें तो यहाँ दिया हुआ है ए के बाद एक छोड़ के बी, बी के बाद सी, डी के बाद ई, पर एम के बाद यहाँ ओ है तो ये अलग हो गया, यहाँ ये पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा। प्रश्न 20 में भी हमें यही बताना है कि इनमें से अलग कौन सा होगा। देखिए टी के बाद क्या आता है यू, एफ के बाद आता है जी, एच के बाद आता है आई, पर यहाँ ऐसा नहीं हो रहा तो ए अलग है। प्रश्न 21 में 369, 862, 462 और 761, तो यहाँ पर देखें 9 और 3 का जो अगर हम अंतर लें या 9 में से 3 कम करें तो क्या आता है, 6 आता है। 8 और 2 का अगर अंतर लें तो भी 6 आता है। 7 और 1 का अगर अंतर लें तो 6 आता है, पर यहाँ 4 और 2 का अंतर लें तो 6 नहीं आता है, ये अलग हो गया। प्रश्न 21 में ए बी पर अगर दर्पण को रखें यहाँ पर तो इसका सही प्रतिबिंब क्या होगा। तो दर्पण में जो दाईं चीज़ है वो बाईं दिखाई देगी, जो बाईं तरफ है वो दाईं तरफ दिखाई देगी। अब ये देखिए अगर हम ये रेखा ही लें, ये है, अगर ये इसका दर्पण में प्रतिबिंब देखें तो इस तरह बनेगा। इस तरह जो है विकल्प सी में तो नहीं दिया हुआ तो ये हो गया गलत। अब बाकी जो विकल्प बचे उसमें देखिए यहाँ पर ये लाइन इस तरह है, ये इस तरह है, तो अगर हम देखें इसका प्रतिबिंब कैसा हो, ये लाइन दर्पण में हमें ऐसे दिखाई देंगी, कुछ इस तरह होंगी। अब यहाँ पर ये लाइन इस तरफ है, यहाँ देखिए ये इस तरफ है, लेकिन यहाँ ये गलत है तो ये भी हम काट सकते हैं। अब 2 विकल्प बच गए, इनमें देखिए ये जो 2 हैं, जो 2 त्रिभुज हैं ये दोनों नीचे की तरफ हैं, मतलब ये इस तरह हैं, तो दर्पण में ये हमें किस तरह दिखाई देंगी, इस तरह दिखाई देंगी। अब यहाँ ये ऊपर की तरफ दी हुई है इसलिए गलत हो गया, तो डी ऑप्शन सही है। प्रश्न 23 में कागज़ की एक बड़ी चादर को 2 हिस्सों में काटा जाता है। 2 हिस्सों को एक साथ रखा जाता है, एक के ऊपर एक, और फिर से 2 हिस्सों में काट दिया जाता है। इस प्रकार 10 बार काटने के बाद वहाँ कितने टुकड़े होंगे। ये आपका मैथ से रिलेटेड प्रश्न आ गया। यहाँ पर देखिए हमने पहले उसको 2 टुकड़ों में काटा, तो यहाँ इसको हल करने के लिए फार्मूला यूज होगा AR⁻n-1। ए क्या है, ए है कि हम उसको कितने टुकड़ों में काट रहे हैं, 2 टुकड़ों में काट रहे हैं। आर का मतलब क्या है, उसको यहाँ पर आर का मतलब ये है कि पहले जितने टुकड़ों में था, जैसे पहले वो 1 पीस था, जब हमने काटा तो 2 में बदल गया। जब 2 को 1 से भाग करेंगे तो उत्तर 2 आएगा। जैसे वो 2 में है उसको फिर से काटेंगे तो 4 में टूट जाएगा, जब 4 को 2 से भाग करेंगे तो भी 2 आता है। तो जो रेशो है, आर मीन्स जो रेशो है वो कितना है, 2 है। तो 2 गुना 2 n है, कितनी बार ये प्रोसेस हमने किया है, 10 बार, 10 घटा 1, तो ये हो गया 2 गुना 2 की पावर 9। तो 2 की पावर 9 इसका मतलब 2 की पावर 10, 2 गुना 2 की पावर 9, तो ये 2 की पावर 10 और वो होती है 1024। उसके बाद देखिए प्रश्न 24 में 2 के विपरीत क्या होगा। यहाँ पर देखें 1 और 4 दिया हुआ है 2 के साथ, और यहाँ भी 1 और 4 है। अगर कोई भी 2 नंबर समान हो तो तीसरा बचा हुआ दूसरी डाइस के तीसरे बचे हुए के विपरीत होता है, तो इसके विपरीत 6 होगा। प्रश्न 25 में एक आदमी अपने कार्यालय से 5 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है। यहाँ से चला, वो 5 किलोमीटर पूर्व की तरफ गया, उसके बाद बाईं ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर चला, फिर दोबारा बाईं ओर मुड़ा और 5 किलोमीटर ही चला। अब जो है शुरुआती बिंदु से वो कितना दूर है, तो देखिए ये 5 ही है, ये भी 5 है, तो शुरुआती बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच दूरी ये कितनी है, 3 किलोमीटर। विकल्प ए उत्तर होगा। तो ये था रीजनिंग के बारे में। धन्यवाद।